जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जमुने में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पिछला हम करवा चुके हैं 4 सेट इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बनिक यौगिक का चैप्टर में चल रहा है। अभी 95 क्वेश्चन हो चुका है। आज मेरा 96 से स्टार्ट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में यहीं से सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको दिखता भी होगा जब हम बताते हैं तो उस समय कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितना आप जोर डाल सकते हैं, रिजल्ट आपको चाहिए तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनिवार्य है, अन्यथा नहीं रिजल्ट बनेगा आपका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आपका कहता है क्वेश्चन में क्या, पहला, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को ही हम सिरका बोलते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल बोला जाता है। और एसिटिक अम्ल को ही हम साधारण नाम मेरा एसिटिक अम्ल का बोलता है। यूपीएससी नाम इसका जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है एस्टर में डैश गंध होती है। कहता है एस्टर में कैसी गंध होती है? तो एस्टर का जो आप सुनिएगा ना, एस्टर का जब गंध लीजिएगा ना, तो एस्टर का गंध मेरा फल के जैसा आता है। कैसा? फल के जैसा। फल इसका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है किससे? हीरा का रासायनिक गुण जो प्रभावित होता है वह रंगहीन होता है। हीरा का रासायनिक गुण रंगहीन होता है, रंग पर कोई डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ना एक रंगी होगा ना बहुरंगी होगा, सिर्फ रंगहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठक अम्ल है? का सिरका कौन सा अम्ल है? संगठक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में, उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है। डैश कहते हैं उसको। तो जब हम उपयोग करते हैं चर्बी के रूप में तो इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर का प्रयोग करते हैं हम उच्च श्रेणी के प्राकृतिक तरीके से। तो एस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11 जो मेरा है लैक्टोज का सूत्र है। ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6 है मेरा ग्लूकोज का सूत्र। तो लैक्टोज का सूत्र क्या है? C12H22O11। तो लैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो कहता है किसमें परमाणु संख्या सबसे अधिक होता है? तो C4H10 N2 AgH2O। जिसमें देखिए जिसमें तत्वों की संख्या अधिक होगा, परमाणु संख्या अधिक होगा, उसी में परमाणु भार भी अधिक होगा। देखिए परमाणुओं की संख्या सिर्फ पूछा है ना, इसमें 2 1 3 है, इसमें 2 ही परमाणु है, इसमें 1 ही परमाणु है। तो इसमें देखिए 6 10 हाइड्रोजन के पास परमाणु है, कार्बन के पास 4 है। तो 10 4 14 परमाणु हो गया किसके पास में? तो ब्यूटेन के पास में। तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में आपका जो पाया जाएगा वह लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। क्या सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल आपका याद रखिएगा दही में। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भैया, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जो भी हो, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार अम्ल भस्म क्षार हम पढ़ाए हैं, उसका वीडियो आप सिर्फ देख लीजिए, याद नहीं कीजिएगा, सिर्फ देख लेना है। उसमें आपको देखने में आपको याद हो जाएगा। मात्र 20 मिनट के आसपास वीडियो होगा आपका। कौन सा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इस चैप्टर में आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हुए सब में देखे होंगे अम्ल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई से एक बार ज़रूर वो वीडियो देख ले, ताकि आपको टेंशन ना हो फिर आगे की टेंशन आगे देखने में। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। एल्कोहल में डैश निहित होता है। कहता है एल्कोहल में कौन कौन होता है? तो एल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। एल्कोहल में कोई भी एल्कोहल लीजिए, CH3OH लीजिए, तो कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों रहता है किसमें? एल्कोहल में। तो वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्लूकोज एक कार्बन अणु होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। तो C मतलब 6 कितना है? कार्बन की संख्या 6 है, तो फार्मूला होता है C6H12O6। तो C इसका 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
इत्र बनाने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। कहता है इत्र बनाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, साथ ही साथ स्वादिष्ट में भी यूज कर लेते हैं इसका कभी कभी। तो अभी बताए फल जैसा जो गंध देता है एस्टर, एस्टर का ही हम यूज कर लेते हैं इत्र बनाने में भी। एस्टर का भी यूज कर लेते हैं कैसे, इत्र बनाने में। तो इत्र बनाने में एस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन जो मेरा है जलीय फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है भैया, जलीय फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मेलिन क्या है, जलीय फॉर्मल्डिहाइड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है, जबकि पौधों में यह है। कहता है जानवरों में मौजूद नहीं है लेकिन पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज, वसा, प्रोटीन्स। तो सेल्यूलोज मेरा जो वृक्षों में पाया जाता है, ठीक है। और सेल्यूलोज हम लोग भी खाते हैं भैया कम मात्रा में। वसा भी रहता है हमारे शरीर में, प्रोटीन भी होता है। स्टार्च जो है पौधा में पाया जाता है अधिक मात्रा में, जबकि जानवर हम सब में स्टार्च नहीं होता है। स्टार्च पादपों में पाया जाता है, हम सब में स्टार्च नहीं होता है। साथ ही साथ पादपों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा जगह इसमें नहीं पाया जाएगा। पादप में रहता है लेकिन आदमी में नहीं रहता है। तो जानवर में स्टार्च नहीं रहता जबकि पौधा में स्टार्च रहता है। तो स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। जब फिनोप्थेलिन को सिरका में डालते हैं, चूँकि अम्ल में डालते हैं, तो फिनोप्थेलिन को उसका रंग पर नो चेंजिंग होता है, रंग इसका नहीं बदलता है, अर्थात रंगहीन हो जाता है। फिनोप्थेलिन को आप जब सिरका में डालिएगा तो किसी भी अम्ल में डालिएगा तो अम्ल में डालने के बाद यह रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है मेरा वो प्रोटीन है। प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है भैया। जैसे मान लीजिए आप दाल खाते हैं, आप दाल खाइए और चावल खाइए, दोनों में देखिएगा चावल जब खाइएगा तो 2 बार पेशाब कीजिएगा बस सब पच जाएगा। लेकिन दाल जब खाइएगा या दूध खाइएगा तो कुछ देर तक आपका पेट को थाम कर रखेगा, ठीक है। हुमच के खा लिए तो दिन भर भूखे रह सकते हैं बिना कुछ खाए। रीज़न क्या है, क्योंकि प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है भैया, जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसीलिए जब प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है भैया। तो एक हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये 3 को तो फिक्स है आपका होवे करेगा एसिड में। साथ ही साथ उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, क्योंकि एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप का है, NH2 ग्रुप का है। जब NH2 ग्रुप का एमीन ग्रुप का है तो इसमें नाइट्रोजन तो हेबे करेगा, हाइड्रोजन हेबे करेगा। साथ ही साथ जब आप कोनो श्रेणी लीजिएगा तो CnH2n आता है, अर्थात कार्बन भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। कहता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होता है। तो मेरा एस्टर बन के निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, एस्टर का निर्माण होता है। किसको, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस लेने पर। तो एस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। C12H22O11 डैश के रूप में जाना जाता है। तो C12H22O11 जो मेरा पाया जाता है, अभी आपको बताए लैक्टोज का सूत्र है मेरा, और इसी को बोला जाता है चीनी भी बोला जाता है, शर्करा भी इसी बोला जाता है। तो किसका सूत्र है मेरा, चीनी या शर्करा बोले या लैक्टोज बोले, तीनों का एक ही सूत्र होता है, C12H22O11। C12H22O11 चीनी का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र आपका क्या बोले, C6H12O6, C6H12O6। तो C6H12O6 मेरा किसका है, ग्लूकोज का है। जबकि चीनी का क्या है, C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टेबल दानेदार चीनी डैश में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी जो हम खाते हैं भैया, उसको सुक्रोज के रूप में जानते हैं।
किसको? सुक्रोज के रूप में, टेबल वाला चीनी को। टेबल चीनी को हम सुक्रोज के रूप में जानते हैं, तो टेबल चीनी का जो मेरा हो जाएगा आंसर सुक्रोज हो जाएगा। तो सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल क्वेश्चन हम करवा दिए आपको। 114 क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस और क्वेश्चन था मेरा 2022 तक में जो पूरा था मेरा इसमें, यहाँ तक आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, और कुछ ही दिनों में आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं पर केमिस्ट्री का लगभग टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, होगा तो नहीं तो 2 वीडियो आप बनाएंगे, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स का भी लेके चल जाएंगे, साथ साथ आपको केमिस्ट्री बताते चल जाएंगे। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए भैया, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, जैसा भी लगा आप कमेंट हमको करके बता दीजिए। अच्छा लग रहा है वह भी, नहीं भी अच्छा लग रहा है वो ही बताइए, दोनों चीज़ बताइए हमको कैसा आपको फीडबैक लग रहा है। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगता, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, बताइए क्या उसमें गलती है। ठीक है, गलती के साथ आप हमको ख़राब लग रहा है तो गलती बताइए कहाँ पर ख़राब लग रहा है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलती इंसान से ही होता है, जानवर से नहीं। इसीलिए भैया आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।